अपने डाउट क्लियर कीजिए कि अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपनी अकोमोडेशन रूम नहीं दे रही है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि रूम 9,000 रुपये हो गए हमारे टोटल। बाहर खाते हो तो कम से कम आपका 1 केडी तो आपको सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाता है और आप हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रैवल। तो कुवैत का ऑफर लेटर आ गया है और अभी आप सोच रहे हो कि कुवैत में कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कितनी आपका सैलरी से आपका पैसा बचेगा, कितना अकोमोडेशन का पैसा लगेगा और कितना आपके खाने पे खर्च होगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। तो गाइस, जो आज की तारीख है 26 जून, आज हमारी करेंसी का रेट है 267 रुपीज़। और गाइस, सबसे पहले अगर आप कुवैत आते हो तो आप सिम कार्ड लेने की सोचते हो तो जो आपको मिलेगा 10 केडी का। 10 केडी में आपको 2 महीने का इंटरनेट मिलेगा, जिसमें ही कोई लोकल कॉल मिलेगी, ना ही कोई इंटरनेशनल कॉल मिलेगी। तो आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसके लिए भी, डोंट वरी। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए, आगे चल के मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए ग्रॉसरीज में चलते हैं। ग्रॉसरीज में आपका कम से कम आपका राशन का खर्चा जो रहेगा वो 20 से 25 केडी रहेगा महीने का। अगर कभी कभी आप बाहर खाते हो तो कम से कम आपका 1 केडी तो आपका मिनिमम खर्चा रहेगा बाहर खाने का। तो आप मान लीजिए कि आपका 20 से 25 केडी महीने का खर्च होने ही वाला है, आप उसमें से कुछ भी सेव नहीं कर सकते। और कभी अगर आपका मन करता है बाहर जाने का तो जो टैक्सी का जो मिनिमम किराया रहेगा वो कम से कम 1 केडी रहेगा। 1 केडी से कम 750 फिल्स रहेगा या फिर 1 केडी रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस पे। गाइस, अगर सबसे महंगा कुछ कुवैत में है तो वो है मेडिकल एक्सपेंसेस। जो मेडिकल दवाइयों का खर्चा है वो मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाता है और आप मेडिकल के लिए जाते हो तो आपको सीधा 3 या 5 केडी या 7 केडी का खर्चा सीधा हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। और हाँ गाइस, कंपनी इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करेगी, ये सब एक्सपेंस आपको अपनी जेब से देना होगा। कंपनी आपको सिक लीव देगी, जिसमें कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सिक लीव देगी, जिसमें कि अगर आप 3 दिन बीमार होते हो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा हॉस्पिटल से। जो भी आपका कोई हॉस्पिटल रहेगा कंपनी का, जिससे भी कंपनी की डील होगी, उस हॉस्पिटल से आपको सर्टिफिकेट ला के कंपनी को देना पड़ेगा कि हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब जाके कंपनी उसको अप्रूव करेगी, तब आपको जाके ऑफ मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट लाने के लिए भी आपको पहले वहाँ पर अपनी हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा और वो दवाई देंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो सब जो रहता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, जिसमें कि सीधा 7 केडी की रिसिप्ट बनती है, जो पहली रिसिप्ट होती है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल इंडिया में क्या होता है, जब हम इंडिया में जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो कहीं पे भी हम जाते हैं मेडिकल के लिए तो हमारी पहले एक पर्ची कटती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम होता है, एक पर्ची कटती है, वो सीधा 7 केडी की कटती है। तो अब तुम समझ लो इसी बात से कि यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस कितना है। इसलिए कुवैत में आना और कभी बीमार मत होना। अगर बीमार होना है तो पहले इंडिया से दवाई लेके आओ। अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी है तो अपने साथ वो दवाई कैरी करो। कुछ भी है, एलर्जी है, खांसी जुकाम की दिक्कत रहती है, तो वो दवाई पहले से अपने पास रखो। ये मेरी बोनस टिप है आपके लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। जो हमारा बस एक्सपेंसेस रहता है कुवैत में, अगर हमें कभी बस से ट्रैवल करना होता है तो कितना लगता है। तो गाइज़, जब भी हम बस से ट्रैवल करते हैं तो मिनिमम हमारा लगता है 250 फिल्स। और अगर हम डबल डेकर की यहाँ पे बसें रहती है जो जिसमें कि हमारा लगता है 300 फिल्स। तो ये बहुत ही लाइक बेसिक अमाउंट है, बहुत ही कम है। इसमें आप आप राउंड ट्रिप का मज़ा ले सकते हो इसमें। ये बहुत ही बढ़िया है कुवैत में, सबसे बढ़िया जो चीज़ मेरे को लगी। और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है। मतलब कितना हो गया हमारा, 250 फिल्स हो गया हमारे 60 रुपये। तो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो गाइज़, हमारे टोटल एक्सपेंस जो हो गए वो हो गए 8,000 मिनिमम, 8,000 9,000 रुपये हो गए हमारे टोटल। ठीक है, तो समझ लो अब इतना खर्चा तुम्हारा होने वाला है। बट हम इसे थोड़ा मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस एक्सपेंस को एटलीस्ट 5,000 के करीब तक ले जा सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको कम कर सकते हो, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एडवांस टिप्स बता देता हूँ अभी। तो गाइस, जो ग्रॉसरीज रहती है हमारी, जो हमें सस्ती कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमें मॉल्स में सस्ती मिलती है। हाँ, ये थोड़ा आपको सोच के हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मॉल्स में अगर हम एक साथ थोड़ा ज़्यादा सामान उठाएंगे ना तो हमें डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलता है मॉल में, तो हमारे लिए वो बेटर रहता है। तो मैं आपको भी यही सुजेस्ट करूँगा कि आप बकाला के चक्कर में ना पड़े। बकाला जो शॉप रहती है, हमारी लोकल शॉप रहती है, उसके चक्कर में ना पड़ के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रॉसरी हम मॉल से लें, और जिससे कि हमारा जो है एक्सपेंस कम हो सके। एक और टिप मैं आपको दे देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल जो आप बस में करें
और जो मेडिसिन है वो आप अपनी होम कंट्री से लेके आएँ। और गाइस, अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन रूम नहीं दे रही है तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि रूम के लिए जो आपका रेंट रहने वाला है वो 50 to 80 KD के बीच में रहने वाला है, अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन नहीं दे रही है, जो कि पार्टीशन रूम रहेगा आपका। वीडियो में बताई गई कुछ भी चीज़ें अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कंपनी से जाके कंफर्म कीजिए कुवैत आने से पहले, क्योंकि अगर आप कुवैत आ जाते हो एक बार तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका कुछ भी डाउट्स क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ जैसे ही आपका ऑफर लेटर रिसीव होता है सबसे पहले अपने डाउट क्लियर कीजिए कि अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फूड अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, और उस हिसाब से ही डिसाइड कीजिए कि आपको आना है या नहीं आना है। सैलरी मिनिमम में अगर आप F&B डिपार्टमेंट में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है और अगर आप F&B डिपार्टमेंट में आ रहे हो तो गाइस सैलरी आपकी होनी चाहिए 160 to 180 KD के बीच में। ये जो है एक नॉर्मल सा अमाउंट है जो कि कोई भी कंपनी पे कर सकती है अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो। जैसे ही आप देखते हो अपने ऑफर लेटर में अगर सैलरी कम है, 160 के नीचे है और कंपनी फूड अलाउंस भी नहीं दे रही है और कंपनी अकोमोडेशन भी नहीं दे रही है, डायरेक्ट रिजेक्ट कीजिए प्लीज़। अभी मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कभी भी 160 KD जो है सैलरी वाला कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए, वेट कीजिए। वेट कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तभी यहाँ पे आइए, अच्छी सैलरी मिल जाएगी तभी यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे जितना आपका सैलरी है उतने ही खर्चे भी हैं। सिंपल सी समझने वाली बात है, तो इसीलिए मैं पहले ही ये वीडियो बना के आप सबको अवेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।